जय श्री राम। द्विवेदी युग सन 1918 ईस्वी, सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से सन 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया? द्विवेदी युग नामकरण किसके आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडेय। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडेय। उद्धव शतक के लेखक हैं, उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के नहीं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, ये सब द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं, ये हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे और श्रीधर पाठक, रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, ये सब द्विवेदी युग के हैं। इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। प्रिय प्रवास हरिओद। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद। पथिक रामनरेश त्रिपाठी। अतः तीसरा विकल्प सही है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जयद्रथ वध खंड काव्य है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? चोखे चौपदे। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। किसान की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। ये है अब प्रश्न नंबर 15। भक्ति काल के गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 17। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। भारत भारती राष्ट्रीय भावना रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद। निम्नलिखित में कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसज्ञ रंजन। कौन सा ग्रंथ
कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? रसज्ञ रंजन। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। सन 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई है? कविता कामिनी कांत। नाथूराम शर्मा शंकर। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया? हरमिट द ट्रेंड विलेज। उपयुक्त सभी पर। पथिक किसकी रचना है? पथिक राम नरेश त्रिपाठी। अनुराग रत्न किसकी रचना है? अनुराग रत्न प्रश्न नंबर 26। अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा। अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना? एकांतवासी योगी। अयोध्या। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना? खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना किसे माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना एकांतवासी योगी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? प्रिय प्रवास के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? द्विवेदी युगीन कौन सा ग्रंथ ब्रजभाषा की श्रेष्ठ काव्य परंपरा के स्मारक के रूप में स्मरणीय है? उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर। हम विषपाई जन्म के कृतिकार हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय को। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशपरक। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश परक होना चाहिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की पंक्ति किस रचना की है? हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की भारत भारती पंक्ति किस रचना की है? हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की भारत भारती से ली गई है ये पंक्ति। गर्वरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथूराम शर्मा शंकर। गर्वरंडा रहस्य कृति किस कवि की है? नाथूराम शर्मा शंकर। गुणवंत हेमंत किसकी रचना है? श्रीधर पाठक। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं। स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं। यह रचना किसकी है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन है? गया प्रसाद शुक्ल। गया प्रसाद शुक्ल। कवि सम्मेलनों का बादशाह गया प्रसाद शुक्ल। भैमासुरवध काव्य ग्रंथ किसका है? भैमासुरवध कामता प्रसाद गुरु का है।
पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। पूजा फूल कानन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार मुकुटधर पांडे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति हो आत्मबल पर निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है? मार्क्सवादी चिंतन नहीं है। द्विवेदी युग की प्रवृत्ति ये तीनों हैं: राष्ट्रीय भावना, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श। साकेत का काव्य रूप क्या है? साकेत महाकाव्य है। ब्रज कोकिल की उपाधि किस कवि की थी? ब्रज कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहते हैं। मैथिली शरणगुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? मैथिली शरणगुप्त की प्रथम कविता हेमंत सरस्वती में प्रकाशित हुई। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या है? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा खड़ी बोली। राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरणगुप्त को। राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई? मैथिली शरणगुप्त को, और यह महात्मा गांधी ने दी थी। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? अमीर खुसरो को।